हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। DPP हम लोग मिसलेनियस इक्वेशन की DP मैंने आप लोगों को दी थी। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी मिसलेनियस इक्वेशन में। और मिसलेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें देखो, एक तो हम लोगों ने इनडिटरमिनेट इक्वेशन देखी थी, इसके अंदर आप लोगों को याद होगा इनडिटरमिनेट इक्वेशन, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इफ x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 42, फाइंड नंबर ऑफ x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं बस रिव्यू करवा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि ये सारी नॉलेज नंबर थ्योरी में मैं फ्रीली यूज करूंगा। मतलब मैं अज्यूम करूंगा कि आप लोगों को सारी चीजें आती है। मल्टीपल टाइम्स में रिवीजन करवा चुका हूं आप लोगों का। ट्रिग्नोमेट्री का मटेरियल डाल दूंगा मैं अभी यार। डालेंगे बिल्कुल डालेंगे। हो गया? बताओ क्या आंसर आएगा? 820। कुछ बच्चे 820 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 820 बोल रहे हैं। VRMO के ग्रुप पे मैंने यार ये वीडियो का लिंक तो डाला ही नहीं। ये वीडियो का लिंक डाल देता हूं मैं। कहां है हमारा प्री-आरएमओ का ग्रुप? 1200 सब्सक्राइबर हो गए दोस्तों। 1200 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 1200 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। चलिए 820। अब दोस्तों आप लोगों को याद होगा, मैंने इसको आप लोगों को अभी तक मैंने PNC क्योंकि नहीं सिखाया है, तो मैंने इसके अंदर कैसे बताया था आपको कि x की वैल्यू 1 मान लो, फिर y प्लस जेड इक्वल टू 41 मुझे सॉल्व करना है। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? 1 2 3 40 40 40 39 40। इस केस में 40 सॉल्यूशन होंगे। x इक्वल टू 2 में 39 सॉल्यूशंस आएंगे। तो टोटल मिला के 1 प्लस 2 प्लस 3 बताया था मैंने ये। तो ये हो गया 40 इंटू 41 अपॉन 2 820। 820 सॉल्यूशंस, राइट। 820 सॉल्यूशंस होंगे। जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। देख नील बेटा, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, यहां पे नेचुरल नंबर लिखा हुआ है यहां पे, इसलिए जीरो हम लोग को नहीं लेना। अब देखो मिसलेनियस इक्वेशन में एक तो ये लीनियर टाइप की इक्वेशंस है जो बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर उसके बाद एक हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो, कि भाई सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड, ठीक है।
मान लो हमें ये दिया हुआ है, इफ सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू 35 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये आपको दे रखा है 153। बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। इसका मेथड आप लोगों को याद होगा, कैसे किया था हम लोगों ने? नहीं, ये मेरे को याद है। अब मेरे को ये रिव्यू करवा रहा हूं मैं, रिवीजन है, ये रिवीजन है दोस्तों। ये बताओ क्या आंसर आएगा? 135। अब आप लोगों ने देखो, पॉइंट ये कि यहां तो मैंने बहुत इजी करके दे दिया इसको, इसलिए आपका आंसर आ रहा होगा। अब इसकी मेथडोलॉजी क्या थी? सिग्मा एक्स हमें 9 दे रखा है, सिग्मा एक्स वाई हम लोग निकालेंगे। सिग्मा एक्स वाई क्या आएगा? 81 माइनस 35 46 बाय 23, ये 23 आएगा। याद है ये कैसे निकाला मैंने? कैसे निकाला? सिग्मा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एक्स वाई, ये इक्वेशन यूज की है। फिर एक्स वाई जेड हमें निकालना है। एक्स वाई जेड आप लोग देखेंगे 15 आ जाएगा। इसका मतलब मेरी जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी? टी क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम माइनस 15 इक्वल टू 0। इसके रूट्स है एक्स वाई जेड, राइट? सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और अब इसको सॉल्व करोगे तो 135 आएगा। तो हम बोलते x इक्वल टू 1, y इक्वल। इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, नेट खराब चल रहा है। इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई सिग्मा एक्स की पावर 5 भी निकलवा सकता है कोई मुझसे। तो सिग्मा सही है छोड़ दे। सिग्मा एक्स की पावर 5 निकलवा सकता है। तो सिग्मा एक्स की पावर 5 कैसे करेंगे हम लोग? इस इक्वेशन के अंदर देखेंगे। देखो सिग्मा एक्स की पावर 5 टी, मैंने इसमें बताया था ए एन इज इक्वल टू 9 ए एन माइनस 1 माइनस 23 ए एन माइनस 2 प्लस 15 ए एन माइनस 3 होगा। एक मिनट रुको यार, चलो सॉरी, वापस से मैंने माइक का थोड़ा सा इशू हो गया था। चलिए एनीवे, सो ये चीज मैंने बताई थी आप लोगों को। अब n की वैल्यू 4 डालेंगे तो a4 इज इक्वल टू 9a3 माइनस 23a2 प्लस 15a1 आ गया। इससे a4 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? देखो 707, ये आएगी क्या? देखना एक बार, 707 आएगी क्या? 707 पहले पढ़ा दिया मैंने, प्रियांशु वहां पे पढ़ा दिया मैंने। A4 707, फिर A5 भी निकल जाएगा, सिमिलरली A5 भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह के क्वेश्चन थे। नहीं, प्लस स्टूडेंट के लिए नहीं है ये अटेंड करना। तो ये एक तरह के क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने किए थे।
ठीक है, अभी लैग नहीं होगा यार, एक बार कंफर्म कर दो, अभी लैग नहीं है ना दोस्तों, बिल्कुल सही चल रहा है ना अभी वीडियो। चलो अगला अगला। अब देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को इंटीजर्स भी देखने होते हैं। इस तरह मिसलेनियस इक्वेशन में इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, सॉल्व फॉर इंटीग्रल एक्स वाई, ठीक है, और वो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू 20 या इक्वल टू 0। यह आपको दे रखा है। अब आपको x और y इंटीजर्स के लिए सॉल्व करना है, x और y इंटीजर्स के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व करो इसको, ट्राई टू सॉल्व इट। सर अगर x की पावर 5 होती तो, अगर x की पावर 5 होती तो भी हम लोग बस n की वैल्यू 5 लेनी है बेटा, वहां पे n की वैल्यू 5 लेनी है, n की वैल्यू 5 ले लो। हो गया? निकालो आंसर। क्या आंसर आया? 6,8। नहीं, नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन पूछा बेटा मैंने, नंबर ऑफ इंटीग्रल और कितने आएंगे, कितने और आएंगे? एक तो देखो 0 0 भी तो है, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 सोल्यूशन है नहीं, कितने सोल्यूशन आप निकाल सकते हो, कितने सोल्यूशन आप लोग निकाल सकते हो, ये है पॉइंट, कितने सोल्यूशन आप निकाल सकते हो? बेटा एसओटी नहीं होगा मनुल, एसओटी नहीं होगा, इतना इस लेवल पे एसओटी नहीं हो पाएगा। 4 सोल्यूशन, भावुक बोल रहा है 4 सोल्यूशन, भावुक बोल रहा है 4 सोल्यूशन। चलो देखते हैं। देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो इसमें क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, कॉन्क्लूसिव करने के लिए, राइट। x माइनस 3 वाई माइनस 4 इक्वल टू 25। अब देखो ये एक इंटीजर सोल्यूशन, ये एक इंटीजर का स्क्वायर है, ये एक इंटीजर का स्क्वायर है, इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गए। अब मैं यहां लिख सकता हूं x माइनस 3 को मैं प्लस माइनस 4 ले लूं और y माइनस 4 को प्लस माइनस 3 ले लूं, फिर x माइनस 3 को प्लस माइनस 3 ले लूं, y माइनस 4 को प्लस माइनस 4 ले लूं। अब ध्यान से देखना क्या होगा, इससे x की वैल्यू 7 और 1, y की वैल्यू 7 और माइनस 4 ली मैंने, माइनस 1 आएगी, सॉरी माइनस 1, y की वैल्यू 1, ठीक है। तो अब देखो इससे क्या क्या सोल्यूशन है, 7,7, 7,1, माइनस 1,7, माइनस 1,1। अब इसको ये 4 सोल्यूशन आ गए। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फ्लिप कर सकते हैं, 7,7 तो रहेगा ही सही, फिर 1,7, या फिर अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 3, y माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो देखो 6,8, 6,8 आ गया एक, तो फिर प्लस प्लस लिया मैंने दोनों साइड, इधर प्लस लिया इधर माइनस लिया, 6,0, 6,0, 0,8, 0,0,
ये भी आ जाएंगे दोस्तों। कितने 8 सॉल्यूशन आए, आप लोग 4 बोल रहे थे, कितने सॉल्यूशन है टोटल? 8 सॉल्यूशन। गलत हो जाएगा आप लोगों का ये, आप लोगों का गलत हो जाता है। 7 7 कैसे है आप लोगों का? मेरे तो 8 है। x-3 को +-4 क्यों लिया? देखो बेटा, मेरा जो कोर फिलॉसफी था ना, ये इंटीजर का स्क्वायर है, ये इंटीजर का स्क्वायर है, ये इंटीजर का स्क्वायर है, और ये 25 है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट ही बन सकता है। केवल 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर = 5 स्क्वायर हो सकता है भाई लोग? हो सकता है नहीं हो सकता? केवल 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर = 5 स्क्वायर हो सकता है, देख लो आप। तो इसका मतलब x-3 +-3 हो सकता है, y-4 +-4 हो सकता है। एक केस ये है, दूसरा केस ये है, मतलब ये +-4, ये +-3, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, और एक होगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, राइट? समझ में आई बात? कहां बोला डिस्टिंक्ट? मैंने तो इंटीग्रल एक्स वाई पूछे आपसे, बस इंटीग्रल एक्स वाई पूछे, डिस्टिंक्ट की तो चर्चा ही नहीं की। 7,1 कैसे हुआ? देखो 7,1 यहां पुट करके देखो, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा? 7,1 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा? 7,1 निकला कैसे ये बता देता हूं। x-3 = 4 डाल दो, y-4 = 3 डाल दो, -3 डाल दो, तो x = 7, y = 1 हो गया। मयूर राठी का 8 आंसर है। आ जाएगा बेटा मयूर, आकाश आ जाएगा। एक्सप्लेन फर्स्ट स्टेप बता दिया यार। अब देखो मैं यही तो कर रहा हूं, देखो इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों को मेरे पहले वाले लेक्चर्स भी देखा करो आप। इंटीजर है, ये चीज पकड़ी मैंने, इंटीग्रल एक्स वाई। इंटीग्रल एक्स वाई पकड़ने के बाद मुझे ये पता चल गया कि भाई 25 किन दो परफेक्ट स्क्वायर्स का सम है, किन दो परफेक्ट स्क्वायर का सम है। बस ये तो चीज की हम लोगों ने। चलो अगला, अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। एक मिनट निकाल देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। एक मिनट। चलो कह रहे, मेरे को मिल नहीं रहा, बट ये क्वेश्चन था, इफ x y z आर इंटीजर्स एंड x² + y² + z² = 83, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x y z। ये कैसे, ये बताओ एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो। बताओ क्या आएगा इसका? 9 मैक्सिमम वैल्यू। एमजीएम इनइक्वालिटी, एमजीएम कैसे लगा दिया भाई? एमजीएम कैसे लगा दिया इसमें? परफेक्ट स्क्वायर से देखो, अब 3 स्क्वायर्स का सम, एक तो देखो इसका पता 2 ही पॉसिबिलिटी है, 119, एक तो 119 है, और एक क्या आएगा 357, एक 357 पॉसिबिलिटी है।
देखो आप 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अब इसमें अच्छा खासा लेवल ऑफ हिट एंड ट्रायल लगता है। अब हिट एंड ट्रायल मैंने कैसे लगाया देखना, ये ऑड नंबर है, या तो ये तीनों ऑड होंगे या 2 इवन 1 ऑड होगा, 2 इवन 1 ऑड होगा, राइट। उस तरह से मैंने इसके अंदर लगाया। अब देखो 2 इवन और अगर 1 ऑड होगा ना, तो आपका इस टाइप के देखो परफेक्ट स्क्वायर या तो 4n टाइप का होता है या 4n प्लस 1 टाइप का होता है। ये सब चीजें नंबर थ्योरी में पढ़ेंगे हम लोग। मतलब 4n टाइप का, 4n प्लस 1 टाइप का मतलब 4 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर छोड़ता है। बचपन में पढ़ा होगा आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर। तो अगर 3 ऑड, 2 इवन और 1 ऑड हुआ तो मेरा सम कितना आ जाएगा दोस्तों, 4n1 प्लस 1। जबकि ये नंबर क्या है, 4n प्लस 3। मतलब ये इस टाइप का नंबर है जो 4 से डिवाइड होने पे 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये केस भी नहीं है पॉसिबल। इसका मतलब तीनों ऑड ही होंगे, तीनों ऑड होंगे तो बहुत इजीली फिर आप यहां तक पहुंच सकते हैं, 3, 5 और 7। तो अब आपको देखो एक्स वाई जेड का मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना हो गया, 105। ये आंसर आ गया, राइट। सर मिसलेनियस इक्वेशन कहां पे पढ़ाया? मिसलेनियस इक्वेशन बेटा एक तो मैंने यहां पे तो पढ़ाया है यूट्यूब पे, उसके अलावा प्लस में भी मैंने मिसलेनियस इक्वेशन के क्वेश्चंस कराए, मिसलेनियस इक्वेशन की डीपीपी कराई है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट पे है वीडियो बेटा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन नाम से है। अब अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन भी आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के लिए मिसलेनियस इक्वेशन के अंदर ही, ठीक है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंटीजर वाली चीजें ले रहे हैं एक तो, कि भाई एक्स वाई जेड इंटीजर्स हो। कभी कभी एक्स वाई जेड इंटीजर्स होते भी नहीं है, रियल नंबर्स होते हैं। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, फॉर रियल नंबर्स एक्स वाई जेड, एक्स की पावर वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वाई की पावर जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू जेड की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यह हमें दे रखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये वैल्यू निकालो, हाँ ऑब्वियसली प्लस पे ज्यादा मटेरियल मिलेगा। सर प्लस प्लेटफॉर्म पे कैसे हैं? प्लस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए दोस्तों unacademy.com/+ पे आप जाएं, वहां पे IIT फाउंडेशन, IIT या फिर फाउंडेशन दोनों में से कोई टारगेट चूज करें, और उसके बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना है, मेरा कोड यूज करना है PJ Live करो। बताओ -111 -1 देखो दोस्तों इसका आंसर केवल 111 आएगा। इससे रिलेटेड एक NSEJS में क्वेश्चन आया था, एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वाई जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू जेड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। ये दे रखा था, इसके अंदर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 और x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू -2। ये दो केसेस आ रहे थे, ठीक है। आपका केवल एक आंसर आएगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1। केवल एक ही केस आएगा इसके अंदर। इसके अंदर सिमिट्री से हम लोग करते हैं इसके अंदर कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड रखना होता है, इसके अंदर बाय सिमिट्री ही होता है ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये क्वेश्चन आता है, मान लो कि हमें ये दे रखा है, मतलब ज्योमेट्री के अंदर मिसलेनियस इक्वेशन का रोल, मिसलेनियस इक्वेशन का रोल ज्योमेट्री के अंदर,
ये रेक्टेंगल है ABCD, ये रेक्टेंगल है भाई लोग। ठीक है, अब ये एरिया 6 है, ये एरिया 8 है, ये एरिया 10 है। ये एरिया कितना होगा रेक्टेंगल के अंदर? ये 6, ये 8, ये 10, तो बाकी का एरिया क्या होगा? JEE 22 का यूट्यूब पे कोई कोर्स नहीं लाऊंगा मैं, JEE 2022 का यूट्यूब पे कोई भी कोर्स नहीं लाऊंगा मैं, केवल वो एक्सक्लूसिवली प्लस पे चलेगा। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? बताओ। 24, केवल 24 आंसर आएगा। 24 तो गलत है। बताओ। फोर्टी 25 सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। चलो, ये रेक्टेंगल है दोस्तों, मैं बता चुका हूं आपको, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है ये 28, 25। चलो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। तो दोस्तों ये ब्रेड्थ मानता हूं मैं, ठीक है, ये लेंथ है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 6 है, तो मैं कह सकता हूं दोस्तों ये 12/L होगा। 12/L हो गए। इसका मतलब ये लेंथ आपकी B माइनस 12/L होगी। क्यों? अपोजिट साइड सेम होनी चाहिए। सिमिलरली ये 20/B होगी, ठीक है, 20/B होगी। ये 20/B है, तो ये L माइनस 20/B है। अब इन दोनों का एरिया, इसका एरिया 8 है, हाफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या हो गया? 16 इज इक्वल टू LB माइनस 12 माइनस 20 प्लस 240/LB। अब LB को मैं कैपिटल A मान लेता हूं, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। A प्लस 240/A इज इक्वल टू 48, इज इक्वल टू 48। तो ये कितना आ गया? A स्क्वायर माइनस 48A प्लस 240 इक्वल टू 0, 240 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं A माइनस 24 का स्क्वायर, A माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 336 लिख सकता हूं दोस्तों। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं A 24 से तो बड़ा ही हो गए, 24 प्लस रूट 336, 336 लिख सकता हूं मैं। इसको मैं प्यार से 24 प्लस 2 रूट 84 बोल सकता हूं, या फिर मैं इसको प्यार से 24 प्लस 4 रूट 21 बोल सकता हूं। बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? अब दोस्तों 24 6 प्लस 8 प्लस 10 है, तो ये एरिया क्या होगा? 4 रूट 21। आपका आंसर क्या आ गया? 4 रूट 21। किसी ने भी नहीं बताया था ये आंसर, 4 रूट 21 आ गया आंसर। कितने लोगों को समझ में आया? प्रैक्टिस है भाई, देखो जागरव, कैलकुलेशन फास्ट फास्ट होने की तो प्रैक्टिस है।
क्वाड्रेटिक तो अपन देखो रिकॉर्ड टाइम पे सॉल्व करते हैं, पता ही है आप लोगों को। हाँ जानता हूं बेटा। देखता हूं पवश, आई विल सी टू इट। आ गया? सर लास्ट वाला पार्ट वापस से बता दो। लास्ट वाला पार्ट बेटा बस सिंपली ये है, एरिया आपका ये आ गया, ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया है, रेक्टेंगल के एरिया में 24 ये है, तो बाकी जो बचा वो यही ट्रायंगल होगा, बस ये चीज थी। चलिए, तो ये कुछ मिसलिनियस इक्वेशन टाइप की चीजें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। उसके अलावा देखो रैशनल रूट थ्योरम वगैरह वो सब मैंने रिवाइज करा ही रखा है आपका। बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो, मतलब कुछ स्पेशल इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं वो चीजें मैंने बता रखी हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो आप लोग। लेट ठीक है, फाइंड एक्स की वैल्यूज निकालनी है इसके अंदर। मान लो मुझे ये दे रखा है, या फिर ये एक काम करो, ये हटाई दो, ये हटा दो, ये इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। अच्छा, थैंक यू अश्विन। हो गया? थर्टीन नहीं हो रहा, 1347, 13 इज द करेक्ट आंसर, 13 इज द करेक्ट आंसर, 13 इसमें बिल्कुल करेक्ट है। कैसे होगा देखो मैं बताता हूं आपको। एक्स क्यूब प्लस एक्स, 221 को क्या मैं 17 इंटू 13 लिख सकता हूं? अब देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 170 इंटू 13, फिर 170 को, कितना ब्यूटीफुल चीज है, देखो कितना ब्यूटीफुल चीज है, नहीं? फिर एक एक्स 13 आ गया, तो x माइनस 13 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 170 लिखना पड़ेगा। इसके अनरियल रूट्स आएंगे, अनरियल रूट्स, तो x की वैल्यू केवल 39। ठीक ठीक है भाई लोग, मजा आया ना? चलो एनीवे, जैसा भी सही है। अब देखो, जैसे मान लो आपको ये दे रखा है, कुछ
फैक्टर टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फैक्टर्स वगैरह बनते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन था, ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है। इफ 1/m, ये भी मिसलिनियस इक्वेशन का है, इज इक्वल टू 1/5 फॉर mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइंड नंबर ऑफ mn। बताओ ये कैसे करेंगे? फाइंड नंबर ऑफ mn। ट्रिक का मटेरियल डाल रहा हूं यार, ट्रिगो का मटेरियल डाल देंगे भाई। क्या आया भाई? चलो भाई 3 2 1। देखो इसको करने का तरीका क्या होता है? एक्सक्यूज मी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर इसमें हम लोगों ने ये चीज बताई थी कि भाई इसमें प्लस ये करके इसको ऐसे बना देते हैं। अब के दो इंटीजर के प्रोडक्ट की फॉर्म में बन गए, तो m और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 10, नेचुरल नंबर चाहिए हमें 6 30 36। बस यही 3 केसेस आएंगे, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। 3 सॉल्यूशन आएंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया दोस्तों। अब